नमस्कार दोस्तों। सरकार सीनियर सिटीजन को एक बोझ समझती है, ये हमारा कहना नहीं है। 2022 में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी का एक बयान है जिसमें पार्लियामेंट्री में उन्होंने ये कहा कि सीनियर सिटीजन को वापस कंसेशन देना रेलवे का एक फाइनेंशियल बर्डन है सरकार पर। दोस्तों, हालांकि सीनियर सिटीजन की कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होती, उनकी सिर्फ पैसिव इनकम होती है। ज्यादातर ब्याज की इनकम हो गई, अगर कोई संपत्ति प्रॉपर्टी है तो उस पर उन्होंने अगर किराए पर चढ़ाया है तो रेंटल इनकम हो गई। लेकिन सीनियर सिटीजन के पास जो भी जमा पूंजी है उसी से उनका गुजर बसर चल रहा होता है, जिसके चलते मार्च 2020 से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे कंसेशन दिया जाता था। अगर आप पुरुष सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उसके इसमें 40% तक आपको रेल किराए में फायदा दिया जाता था। अगर आप महिला सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, आपकी उम्र 58 साल से ज्यादा है तो उसके इसमें 50% तक आपको रेल किराए में फायदा दिया जाता था। लेकिन कोरोना काल के अंदर यह फायदा जो वो ले लिया गया और जिसके चलते एक सर्कुलर जारी किया गया। 19 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी किया जिसके चलते जो रियायतें हैं रेलवे की वो कुछ वर्गों के लिए, कैटेगरी के लिए हटा दी गई। जैसे विकलांग लोग, जो बेरोजगार युवा है, जो महिलाएं हैं, विधवा हैं, जिनके पति युद्ध के दौरान मर चुके हैं, या फिर जिन लोगों को पुरस्कार मिला है, ऐसे युवा लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को रेल किराया जो है, जो छूट मिलती थी वो उनसे ले लिया गया। लेकिन इसमें खास बात यह है, जो सांसद लोग हैं, जो एमपी लोग हैं, जो एमएलए हैं, उन लोगों के लिए, जो वीआईपी लोग हैं, उन लोगों के लिए रेल किराया जो कंसेशन है वो बरकरार रखा है। यानी सरकार ने, जो रेलवे मिनिस्ट्री ने सीनियर सिटीजन का जो रेल किराया है वो तो उनसे पूरा वसूल कर रही है, लेकिन जो सांसद है, एमपीज है, एमएलए हैं, सरकारी जो कर्मचारी है, उन लोगों के लिए पूरा बेनिफिट, पूरी छूट जो है वो अभी भी दी जा रही है। एक आरटीआई फाइल करी गई जिसके दौरान यह मालूम किया गया कि इंडियन रेलवे का जो रेवेन्यू कोरोना काल 19-20 के अंदर 5062 करोड़ का था, जिसमें से सीनियर सिटीजन का अगर कंसेशन देखा जाए जो हटाया गया था, जिससे 22 करोड़ का फायदा एडिशनल रेवेन्यू सरकार को हुआ था, यानी इंडियन रेलवे को किया गया था। इंडियन रेलवे की इस आरटीआई के थ्रू यह पता लगाया गया कि एडिशनल रेवेन्यू सरकार को हुआ है, जो कंसेशन रोका गया है सभी सीनियर सिटीजन का। 2023 के अंदर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी द्वारा एक और बयान आया कि यहां पर हम सब्सटेंशियल सब्सिडी जो है 60 करोड़ की सभी यात्रियों को दे रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेशेंट हो, डिसेबिलिटी पर्सन हो। यहां पर 53% तक हम रियायतें पैसेंजर टिकट्स पर दे रहे हैं। हालांकि सभी सीनियर सिटीजन हर साल ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे कंसेशन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बजट 2024 आने से पहले सभी की ये उम्मीदें थी कि इस बार निर्मला सीतारमण जी द्वारा जब बजट पेश किया जाएगा तो रेलवे में सीनियर सिटीजन के कंसेशन को लेकर छूट वापस लाई जाएगी। लेकिन बजट 2024 के अंदर ऐसी कोई भी छूट, ऐसा कोई भी निर्णय जो है वो नहीं लिया गया। हालांकि अक्टूबर महीने में मोदी सरकार द्वारा जो वादा किया गया था वो यहां पर पूरा करते हुए 70 साल से ऊपर अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिन्हें आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए यहां पर कहा गया। यानी जिस घर में आयुष्मान कार्ड पहले से है और ऐसे घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो उनके लिए यह फायदा मिलेगा। वो ये टॉप अप प्लान जो वो अप्लाई कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन है, 5 लाख ऑलरेडी यहां पर आयुष्मान कार्ड में आपको मिलता था, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन घर में है और उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा 5 लाख का फायदा यहां पर दिया जाएगा। बीमा योजना यहां पर सरकार द्वारा जारी करी गई जो अक्टूबर महीने से स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन यहां पर अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वो दूसरी जिंदगी यानी दूसरी लाइफ वो 60 साल के बाद जीते। 60 साल से पहले वो अपने घर खर्च में, अपने काम में, अपनी फैमिली को बनाने में लगा देते, अपने बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाई करने में, उनमें लगा देते। तब तक वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन 60 साल के बाद वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि कहीं यात्रा पे जाए, कहीं घूमने जाए, लेकिन पैसों की कमी की वजह से या फिर रेल किराए की इतने ज्यादा पैसे होने की वजह से, कोई छूट ना मिलने की वजह से वो कहीं भी जा नहीं पाते। सरकार को इस बारे में विचार विमर्श करना
करना चाहिए। सीनियर सिटीजन कंसेशन वापस रेलवे द्वारा यहां पर जारी किया जाना चाहिए। हालांकि यह भी सुनने में आ रहा था जिन सीनियर सिटीजन की उम्र 70 साल से ज्यादा होगी उन लोगों के लिए रेल कंसेशन फिर से लाया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन 70 साल से ज्यादा उन लोगों को रेलवे में वापस फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी बेनिफिट अभी तक घोषणा नहीं करी गई है। इसी के साथ सीनियर सिटीजन जो M.K. बालकिशन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिला रखी थी, वापस कंसेशन जो वो रिस्टोर करवाने के लिए जो रेलवे द्वारा सीनियर सिटीजन को जो कंसेशन कोविड से पहले मिल रहा था वो कोविड के बाद भी वापस जारी करने के लिए 28 अप्रैल 2023 को एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ये जो भी डिसीजन जो है वो स्टेट पॉलिसी मैटर रिलेटेड है, जिसमें यहां पर डायरेक्शन देना गवर्नमेंट को सही नहीं होगा। यहां पर सरकार को निर्णय लेना है, कॉल लेना है कि जो भी सीनियर सिटीजन है जी आप नीड्स को देखते हुए, फिजिकल रिप्रिकॉशन को देखते हुए यहां पर डिसीजन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिला के अंदर, इस रिट पिटीशन के अंदर कोई भी डिसीजन देने से मना कर दिया गया। आर्टिकल 32 के तहत रिट ऑफ मेंडेस देने के लिए यहां पर खारिज कर दिया गया। जो रिस्टोरेशन कंसेशन था जो सीनियर सिटीजन का रेलवे को, वो एक स्टेट पॉलिसी बताकर इस पिला को खारिज कर दिया गया। रेलवे का कंसेशन तो सीनियर सिटीजन को नहीं मिलता, लेकिन रेलवे द्वारा कई फायदा, कई बेनिफिट सीनियर सिटीजन को फिर भी दिया जाता है। आज भी सीनियर सिटीजन को क्या फायदा रेलवे द्वारा दिया जा रहा है, आइए इसको जानते हैं। IRCTC द्वारा यह फायदा निर्णय जो है सीनियर सिटीजन को दिया जाता है कि जो निचली बर्तें होती है, लोअर बर्तें होते हैं, उसके आरक्षण को लेकर कई बेनिफिट फायदा मिलता है। जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, मेल सीनियर सिटीजन है, और महिला सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 58 साल से ज्यादा है, ऐसे सीनियर सिटीजन को आरक्षण कोटा के तहत निचली बर्थ मिलने की ज्यादा संभावना होती है। अगर यदि कोई एक सीनियर सिटीजन ट्रैवल करता है या एक से ज्यादा 2 सीनियर सिटीजन मैक्सिमम अधिकतम यहां पर ट्रैवल करते हैं तो यह सुविधा आपको मिलती है, लेकिन 2 से ज्यादा अगर कोई सीनियर सिटीजन ट्रैवल है तो उस केस में यह सुविधा आपको नहीं मिलती, यानी निचली बर्थ का उपलब्ध आपको नहीं मिलता। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसको ऊपर की बर्थ या मिडल बर्थ मिलती है और यात्रा के दौरान चेकर द्वारा अगर निचली बर्थ उपलब्ध होती है तो वो सीनियर सिटीजन को ऊपर की बर्थ से ट्रांसफर करके नीचे की बर्थ उपलब्ध करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को निचली बर्थ मिलने की ज्यादातर संभावना होती है। इनके अलावा और भी रेलवे द्वारा स्टेशन पर सुविधा दी जाती है, जैसे कि व्हील चेयर, रैंप या फिर अलग से काउंटर सीनियर सिटीजन को उपलब्ध किया जाता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को यह सभी फायदे जो आज भी मिलते हैं, लेकिन रेलवे का जो कंसेशन है वो कोरोना के बाद मिलना बंद कर दिया है। हालांकि फ्यूचर में इसके मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में रेलवे का कोई भी कंसेशन जो है सीनियर सिटीजन की टिकट को लेकर नहीं दिया जा। यदि कोई सीनियर सिटीजन यात्रा कर रहा है, घूमने जा रहा है, तो उन्हें रेल टिकट का पूरा भाड़ा अपनी जेब से देना पड़ सकता है। यहां पर रेलवे द्वारा जो भी कंसेशन कोरोना काल से पहले दिया जाता था वो अभी भी बंद रखा हुआ है सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन जिन लोगों को अपनी रेल यात्रा करनी है उन्हें पूरा किराया खुद से ही देना होगा। दोस्तों, आज का वीडियो और आपकी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।